ठीक है जी, तो हम आज हीरा गाना पढ़ने जा रहे हैं। और हीरा गाना देखें, अब ये लैंग्वेज में जो है नई नई चीज़ें आती हैं कि अब आपके लिए नई लैंग्वेज है तो नए नए अल्फ़ाबेट्स होंगे, नए वर्ड्स होंगे, उनको याद करने की टेक्निक। एक तो मैंने ये बताई कि किसी ना किसी चीज़ से रिलेशन बना लें, चाहे वो कितना ऑकवर्ड ही लगे, कितना ऑकवर्ड ही लगे। वो कितना ऑकवर्ड लग सकता है ये आपके ऊपर है। मैं अभी आपको एक मिसाल दूंगा कि जब मैंने हीरा गाना सुना तो मुझे याद नहीं होता था कि हीरा गाना नहीं, हीना रागा नहीं, क्या था यार वो, हीगा राना नहीं, हीना गारा नहीं, क्या था यार, भूल गया थोड़ी देर। तो हमने क्या रिलेशन बनाया था कि हमारे ज़माने में मलका पुखराज और उनकी बेटी जो थी वो हीरे की अंगूठियाँ पहन के गाना गाती थी। तो मैंने जैसे ही जहन में आया हीरा गाना, मैंने उसको रिलेट कर लिया मलका पुखराज। अब मलका पुखराज से याद आ गया हीरा गाना, हीरा पहन के गाना गाना। तो इस तरह से आप बहुत सारे रिलेशन अपने अपने जहन से क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है आशी, ठीक है। आशी का मतलब है टांग, ठीक है, या पैर। अब नहीं याद हो रहा तो मैं अभी आपको अपने गंदे जहन से एक आइडिया देता हूँ कि आशी की टांग, आशी हमारे यहाँ जनाना नाम है, तो हमने कह दिया ना आशी की टांग। अब हमें आशी से याद रहेगा, आशी की टांग नहीं भूलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैन डोमिनेटेड मुआशरा है तो मर्दों के लिए आसान है याद रखना, आशी की टांग, यानी आशी का मतलब टांग। तो इस तरह कोई सा भी आपको कितना भी ऑकवर्ड लगे, हो सकता है आपको ये मेरी बात ऑकवर्ड लग रही हो, बल्कि डेफिनेटली लग रही होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अपने तक रखिए कि कितना भी ऑकवर्ड लगे आपको उसमें कोई रिलेशन बना लेना है तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं हीरा गाना की तरफ। हीरा गाना में जी कोई सवाल? जैसे एक लफ्ज मैं पढ़ रहा था इन दिनों, हमारा एक लफ्ज, अब हमारा जो है वो जापान में एक जगह का नाम आवारा जी। तो हमारे यहाँ तो आवारा फिरना बहुत बुरी बात है, लेकिन वहाँ आप आवारा फिरे, आवारा जाए, आवारा जाए, आवारा जाए जी, आवारा वो आवारा साउंड में जैसे ऐसे ही जापान। अच्छा, जापान लोगों के एक्सप्रेशन भी हमारी तरह है, जैसे हम कहते हैं अरे, ठीक है, अरे। अब वो अरे, जब जापानी ने अरे कहा तो मैं बड़ा ये तो हमारी तरह अरे कह रहे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ है ना, ये करते हैं ना, है ना, हम करते हैं ना। जापानी लोगों में ना बहुत कॉमन है, ना या ने, तो इसमें ऐसा है ना, ठीक है। तो हमारे और जापानी ज़ुबान के मामला बहुत करीब हैं। अशफाक भाई तो जानते ही हैं कि कितने करीब हैं जापानी हमसे, हमारे दिल से। तो कोरिया देखिए मैं आपको बात बता दूँ, वैसे तो कहना नहीं चाहिए इस तरह से, हर कौम में अच्छे बुरे होते हैं, हम और हमसे बुरा कौन होगा यार ज़्यादा, हमें तो किसी के बारे में वैसे कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन कोरियन थोड़े से जो है जापानी के मुकाबले बहुत रफ होते हैं, जापानी बहुत ज़्यादा पोलाइट कौम, बल्कि जापानी कोरियन से क्या मुकाबला करें। मैं तो कहता हूँ मैं जो है मेरी खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें कि पहले जापान चला गया था, उसके बाद मैं दुनिया भर में कहीं पे भी गया, मुझे वो तहजीब कहीं नज़र नहीं आई। हमने बचपन में सुना था कि जनाब फ़ारसी बहुत मीठी ज़ुबान है, फ़ारसी बड़ी मीठी ज़ुबान है। हमने तो आज तक कोई देखा नहीं बंदा जो ईरान गया और वहाँ से वापस आया और वो कहे यार ईरानी क्या खुश अखलाक लोग होते हैं यार, क्या ज़ुबान है फ़ारसी। लेकिन हाँ, जो जापान चला गया और वहाँ से वापस आया वो जो है वो जापान का दीवाना हो गया, ठीक है। तो वीडियो चल रही। तो जापानी ज़ुबान इतनी मीठी ज़ुबान है कि आपने एक दफ़ा जापानी ज़ुबान, जापानी कल्चर में अगर आप चले गए तो फिर आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। यानी मैंने फिर उसके बाद फ्रांस देख लिया, जर्मनी देख लिया, अमेरिका देख लिया, कनाडा देख लिया, चाइना देख लिया, नहीं, जापान जैसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए भी जापानी ज़ुबान आप सीखें कि दुनिया की खूबसूरत तरीन तहज़ीब जो है वो जापान है। और ये बात कहते हुए हम मुसलमानों को बड़ा शर्म होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि कोई एक ऐसी तहज़ीब है जो इस्लामी तहज़ीब नहीं है मगर हम उससे मुतासर हैं। यानी वो एक लतीफ़ा भी बड़ा मशहूर हो गया है कि किसी जापानी लड़की ने पूछा पाकिस्तानी से कि यार तुम लोग ये रमज़ान में क्या होता है, तो उसने कहा जी रमज़ान में हम जो है सारा दिन जो है वो पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, हम बेईमानी नहीं कर सकते, हम कोई फ्रॉड नहीं कर सकते, हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें सच बोलना है, हमें कोई बुरी चीज़ देखनी नहीं है, हमें किसी को धोखा नहीं देना। तो उसने कहा तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हें खाली 1 महीना करना पड़ता है, हमें तो पूरी ज़िंदगी ये करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जापानी बेचारे पूरी ज़िंदगी ऑनेस्टी से गुजार देते हैं, हम खाली 1 महीना करके कर लेते हैं। खैर चलिए वो फिर बातें कहीं और निकल जाएंगे। हम हीरा गाना पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम तहजीब नहीं पढ़ रहे हैं, हीरा गाना पढ़ रहे हैं। जापानी ज़ुबान के अल्फ़ाबेट जो है, मेन अल्फ़ाबेट क्या है, हीरा गाना 5 कॉलम और 10 रोज़ आपको याद करनी है, ठीक है।
कॉलम्स ये हैं और रोज ये हैं, 1 2 3 4 और ये हो गए 5 कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, ये 5 कॉलम्स और 10 लाइनें आपने बना ली कॉपी में, और उसके बाद हम चलते हैं। ये कहलाते हैं कॉलम्स। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम है, ये पांचवा कॉलम है, और ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, वगैरह वगैरह। मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए कि पहली रो और पहला कॉलम आपको जुबानी याद होना चाहिए। अगर आपको पहला कॉलम और पहली रो आपने जुबानी याद कर ली तो आपके लिए पूरा हिरागाना का चार्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पहला कॉलम है आ का, दूसरा कॉलम है ई का, तीसरा कॉलम है ऊ का, चौथा कॉलम है ए का, पांचवा कॉलम है ओ का। आ ई ऊ ए ओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग की तरफ। तो अगर आपने एक कॉलम और एक रो जुबानी याद कर ली तो आप पूरा हिरागाना का चार्ट बना लेंगे। पहला कॉलम तो ये हो गया, आ का कॉलम है, इसमें आ का सा ता ना हा मा या रा वा और आखिर में ठीक है, आका सा ता ना हामा या रा वा इस तरह करके आपने याद कर लेना है। आका सा ता ना, आका साता ना हामा या रावा। ठीक है, ये आपने इसको जुबानी याद कर लेना है। इस तरह याद करना है कि सोते में भी आपको कोई हिलाए, कहेंगे पहला कॉलम सुनाओ तो आप आका साता ना हामा या रावा। ठीक है, उसके बाद आपने इस कॉलम को याद करना है कि पहला कॉलम आ का है, दूसरा ई का है, तीसरा ऊ का है, चौथा ए का है, पांचवा ओ का है। ठीक है, आ ई ऊ ए ओ। वाह, सॉरी, आका साता ना हामा यारा वाह। बिल्कुल, हाँ कुछ कर। आका साका ना हाँ, इस तरह 5-5 करके याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। आका साता ना हामा यारा वाह। ना नहीं है बस। ये ना नहीं लिखा मैंने, लिखा है। नून है, नून यार। ठीक है, तो ये हो गया पहला कॉलम और ये हो गई पहली रो। अब अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये कॉलम और इस कॉलम में। इसमें क्या फर्क है? ये है ऊ का कॉलम और ये है ओ का कॉलम। इसको मुंह खोलकर बोलना है, इसको थोड़ा सा मुंह को सिमटा के बोलना, ऊ, ये ओ। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में क्या होता है? इसको ए आई ई लिख देते हैं, यूं लिख देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये ए नहीं है, आ है। ए का कॉलम तो ये रहा जिसपे आपने ई लिखा हुआ है, इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ाता ही नहीं हूं। इंग्लिश में कभी मत पढ़िएगा हिरागाना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप उर्दू में ही लिखें। हमारी ज़बान में ये सहूलत है कि हमारे पास ये एक्सेंट है, ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी। आ ई ऊ ए ओ। अब ये बन गया आपके पास चार्ट। अब आपने सारा बाकी सब कॉमन सेंस है। आ से ई बना है तो का से क्या बनेगा? की बन जाएगा। आ से ऊ बना है तो का से क्या बनेगा? कू बन जाएगा। आ से ए बना है तो का से क्या बनेगा? के बन जाएगा। आ से ओ बना है तो का से को बन जाएगा। सा से सी, ता से ती, ना से नी, हा से ही बनना चाहिए लेकिन ही कोई लफ्ज नहीं जापानी ज़बान में। मा से मी, या सॉरी हा से ही, या से ही बनना चाहिए, ही कोई लफ्ज नहीं जापानी ज़बान में। रा से री और वा से वी भी कोई लफ्ज नहीं है। उसके बाद है सा से, आ से ऊ है, का से कू है, तो ये हो जाएगा सू, और ये हो जाएगा तू, ये हो जाएगा नू, ये हो जाएगा हु, ये हो जाएगा मू, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा रू,
ये कुछ नहीं है यहाँ पे। आ से ए है, का से के है, तो सा से क्या हो जाएगा? से, ता से ते, ने, हे, में, ये कोई लफ्ज नहीं है। रे और वा से कुछ नहीं। आगे आ जाइए। का, आ से ओ, का से को, तो सा से क्या हो जाएगा? सो, ता से हो जाएगा तो, ना से हो जाएगा नो, हा से हो जाएगा हो, मो, यो, रो, वो। ठीक है, ये नून बस अकेला ही रहेगा। ये नून है, नहीं है, है। जी अच्छा, अब ये तो हो गया, हमने बहुत आसानी से कॉमन सेंस से बना लिया। कॉमन सेंस में फिर मैं आपको किस्सा सुना दूं कि कॉमन सेंस इज दैट सेंस विच इज नॉट कॉमन इन एवरीवन। हम जंगल में काम कर रहे थे जब मैं जवानी में, जवान तो मैं अभी भी हूँ, नौजवानी में जब हम फील्ड में काम करते, मैं लैंड सर्वेयर था। तो लैंड सर्वेयर जो होता है वो जंगलों में मीलों पैदल फिरता है और निशान मारता हुआ चला जाता है। तो हम एक जगह काम कर रहे थे, अपने साथ जो हेल्पर जो है वो मैं अपना शहरी लड़का ले गया। तो शहर का लड़का जो है, हम एक जगह काम कर रहे थे, तो उसको खूटियाँ लगा, हमने खूटियों से पैमाई से खूटियाँ लगाई ज़मीन में, और फिर वो खूटियों से जो है वो खूटियों की जगह खोद खोद के उधर पिलर लगाने थे। तो बच्चा बेचारा जो शहर का बच्चा था उसने खूटियाँ लगाता हुआ आ रहा था, उसके बाद खूटियाँ खोद के वो पिलर लगा रहा था और पिलर पे सब्बल छोड़ रहा था। उसको मैंने काम से बुला लिया, उसको कहीं और किसी काम से भेज दिया। जब वापस मैंने कहा जाओ सब्बल तो उठा के लाओ, सब्बल जिसे खुदाल कहने आप। तो वो अब वो सब्बल ढूंढ रहा है उधर, क्योंकि जंगल में तो हर तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ, कीकर की झाड़ियाँ, अब आपको समझ में नहीं आ रहा किधर में गया था। अब वो बेचारा ढूंढे जा रहा है वो सब्बल, उसको वो जगह नहीं मिल रही जहां पर उसने खड्डा खोदा था। और वो एक जो बेचारा वहां का गांव का आदमी था, वो उसका कॉमन सेंस देखे कितना तेज था। उसने ये देखा कि ये बच्चा जो है ये घूमे जा रहा है, कुछ तलाश कर रहा है। और क्या तलाश कर रहा है, उसने देखा था कि वो वहां बैठ के कुछ खोद रहा था। वो बंदा जो वहां का था, लोकल बंदा जंगल का, वो गया वहां पर और उसने उस जगह पे जाके सब्बल उठाया और उसको आवाज देके दिया, ये सब्बल तेरा जाया था। तो ये कॉमन सेंस था, जो उसने कॉमन सेंस से सारी चीज समझ ली। वो बेचारा शहर का बच्चा था, उसको कॉमन सेंस नहीं था, तो उसको वो जगह ही नहीं मिल पाई जहाँ पे वो खोद रहा। तो कॉमन सेंस जो है वो बहुत कीमती चीज है, बाज़ औक़ात लोगों में नहीं होती। जी ये जो वाला टूट था ना, हाँ हाँ, उसका जो पहला लफ्ज है काफ की आई, ये बराबर का से की बन गया, की हो गया। हाँ, काफ काफ ये हो गया, का की कू के को। आप यूं अगर चले तो हाँ एक मिनट, हम चलते हैं। अब सा से हम ये बता रहे, सा से सी बनना चाहिए था, लेकिन जापानी जुबान में सी नहीं होता। जापानी सी बोल ही नहीं पाता। उससे बोलो कहो सी तो कहेगा शी, उसने शी नहीं बोलना, सी बोलना है तो कहेगा सुई। वो सी बोल नहीं सकता, उनकी जुबान में सी नहीं है। होता है बहुत सी जुबानों में नहीं है, जैसे कि अरबी में चे नहीं है, कराची बोलो तो कहते कराची, ठीक है ना। ते और डाल और लाम नहीं है, खे भी नहीं, हाँ हाँ, रे भी नहीं है, ये भी नहीं है, हैन भी नहीं है। हमारी ज़बान में तो बहुत सी ज़बान में काफ नहीं है। हाँ हाँ, टे डाल लाम काफ, काफ नहीं, काफ कसम वाला जी, ते डाल दाल काफ रे, रे 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 नहीं रे, हाँ। और हैन, रहन भी नहीं, रहन रहन वो बारह वाला रहन यार, वो बारह खंड गाइन, हाँ गाइन, ठीक है। तो ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब सा से सी बनना चाहिए था लेकिन शी बन गया, क्योंकि जापानी जुबान में सी नहीं है। तो ता से ती बनना चाहिए था, लेकिन जापानी जुबान में ती नहीं है, तो ती की जगह वो ची कर देते। एक्चुअली की है, ची है, जापानी जुबान में ची ही होता है, ती नहीं होता। उनसे बोलो भी ती तो कहेंगे तेई, ती नहीं बोल पाते, ठीक है। इसी तरह ता से तू बनना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जापानी जुबान बहुत महज़ब है, तू तड़ाक करते नहीं है वो, तो तू लफ्ज़ ही नहीं है उनकी जुबान में, वो है तुसु। सु ते से स्टार्ट हो गया, सु तुसु, ठीक है। बाकी सब ये पूरा सेम है, लॉजिक से बनेगा। ये हो गया हीरा गाना। अच्छा जी, जी
सॉरी, तस्वीर ये बन क्या रही है, ये तस्वीर तो बन, ठीक है। तो ये तो हो गया हिरागाना का चार्ट, ठीक है। अब ये आ को लिखा कैसे जाएगा, ठीक है ना। अब आ कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका नाम क्या है? शफीक। यही आपका नाम? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शफीक, ऐसे लिखते हैं आप, ऐसे लिखते हैं? नीचे वाला होता है कि वो शीन से शुरू होता है। हाँ, शुरू जो है ना वो इधर से होगा, ठीक है। जब मैं ये लिख रहा हूँ तो आप कहेंगे यार पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपने कहा कि ये अहमद जापानी पढ़ाने खड़ा हो गया, इसको तो उर्दू नहीं आता। तो हर जुबान का एक तरीका है लिखने का ना, तो वो तरीका ये है कि हमारी जुबान लिखने का तरीका ये है कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं। जापानी जुबान का एक ओवरऑल तरीका ये है कि लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, ठीक है। ये इनका एक, वो इसका ये नहीं कि बस इसी को पकड़ के बैठ जाना है, वो बस एक नॉर्मल तरीका ये है कि लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। यहां तक समझ आ रही बात? सब क्लियर? अच्छा जी, अब हमने आ लिखना है, तो आ लिखने का तरीका ये है कि पहले ये स्ट्रोक है, फिर ये स्ट्रोक है, और फिर ये स्ट्रोक, ये है आ, ठीक है। ये देखिए, ये लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, और फिर ये सर्कल। इसमें आपने क्या ख्याल रखना है कि एक तो ये जो है इसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए। होता क्या है, अक्सर लोग इसको यूं कर देते हैं, कोई इसको यूं कर रहा है, कोई इसको यूं कर रहा है, नहीं, ये लेफ्ट टू राइट, ये अप टू डाउन, और ये इसके नीचे से शुरू होके ये सर्कल यूं घूम के इसके नीचे नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आ, ठीक है। यहाँ पे हम आ लिखने का तरीका हमें आ गया यहाँ पे, तो हम ये यहाँ पे आ लिख देते हैं। आगे चलते हैं। आ के बाद क्या है, ई है। पहले मैं सही लिखने का तरीका बताता हूँ, फिर गलत तरीके बताता रहता हूँ, इसलिए ताकि आपको पता चले कि गलत तरीके से नहीं लिखना है। ऐसा ना हो कि आप कहें अच्छा ये गलत तरीका आप लिखना सीख लें, नहीं, पहला सही तरीके को फॉलो करना है और बाकी तरीकों गलत है उनको वो गलती नहीं करनी। ई कैसे लिखना है, ये किया आपने और एक ई करना। यूँ समझ लें, अपने जहन में एक सर्कल बिठा लें, ये सर्कल है, इसको आपने इधर और इधर करना है, ठीक है। ये किया और ये कर दिया। अच्छा, अब इसमें है क्या, जापानी ब्रुश से लिखी जाने वाली जुबान है। हमने यहाँ तक ख़त्म किया और फिर हमने ब्रुश उठा के यहाँ गए, तो यहाँ छोटा सा हुक बन गया, इसको हुक कहते हैं। ये ना भी बनाए तो भी गलत नहीं है, लेकिन वो लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ई में आपने याद रखना है कि ये वाला स्ट्रोक बड़ा है, ये स्ट्रोक छोटा है। अक्सर लोग क्या करते थे, यूँ करके यूँ कर देते हैं, ये गलत है। ये वाला बड़ा है और ये छोटा, ये है ई, ठीक है। लाइए जी, ई लिखना आ गया आपको, तो हमने यहाँ पे भी ये कर दिया ई। उसके बाद क्या है, ऊ। ऊ बहुत आसान है, उर्दू में हमने जाल लिखना है, दाल लिखना है समझे। ये किया, ये कर दिया, ये हो गया ऊ, ठीक है। इसमें लोग क्या गलती करते हैं, पहले ये लिख रहे हैं फिर यूं कर रहे हैं, नहीं, पहले ये लिखना है और फिर ये थोड़ा सा तिरछा, हल्का सा तिरछा करना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा, और फिर ये बिल्कुल दाल की तरह, जाल की तरह लिखना है, ठीक है। लाइए जी, ये भी आपको लिखना आ गया, तो हम यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं। हैंड राइटिंग आपको 2-4 मुख्तलिफ लोगों की देखेंगे तो आपको जहन में परफेक्ट वर्ड आ जाएगा कि कैसे लिखें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बड़ा मशहूर और गलत मुहावरा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस अगर वुमेन भी करेगी तो वो भी परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट मेरे ख्याल में होनी चाहिए। वुमेन परफेक्ट नहीं हो सकती, देखिए वुमेन परफेक्ट, वो ऑलरेडी परफेक्ट होती है। Practice makes a person परफेक्ट, consistent. कंसिस्टेंट। Perfection के लिए सर कोई evolve होता रहता है। हाँ, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, ये बात सही है। ये लिंक में शाह साहब ने नाम लिख दे, वो जो है ना वो
G2 वाले ढूंढेंगे तो बात। अच्छा जी, उसके बाद एक ए कैसे लिखना है, ये लाइन पर पीछे लगाई, फिर ये करके इसमें लोग क्या गलती करते हैं, यू करके यू करके यू कर दिया, यू करके यू कर दिया, ऐसा नहीं। ये किया आपने, ये किया, ये सर्कल बना, अलग अलग एक दिशा रहते वैसे एच वाला शेप बन रहा है। एच वाला, हाँ एच कहते हैं, जेड कहते हैं, जो जेड से ज्यादा जेड होते हैं ना, जो क्रॉस वो जो आपने कांची के लिए तरीका बताया है, वो कभी कभी मुझे हीरा राना में भी नजर आता है कि हम उसको शेप को समझ लें। जैसे मुझे ये लग रहा है कि कैंगरू भाग रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया वाला कैंगरू है ना। मैंने तो गलत कर दिया। ये जो ऐसा है, ये सारे कांची में से ही निकाले गए हैं। ये बेसिकली खांची से ही निकाले गए जी। जैसे नाम का मुझे याद है कि नाम जो है वो नारा का, यस, नारा का। अब वो यूं करके ये किया ये किया ये किया, और ये जो है ना उसको ये बताने वाला के बाद चलिए हम चलते हैं, ए कर दिया, ओ कैसे लिखेंगे, ये किया आपने, ये किया, ये हो गया ओ। इसमें भी क्या लोग गलती करते हैं, इसमें यूं कर दिया, यूं कर दिया, नहीं, ये दोनों जो है वो एक लाइन में रखना चाहिए, और ये दो लाइन में रखना चाहिए, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब हैंड राइटिंग में होता क्या है कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ है, ये क्या लिखा है, तो किसी ने ऐसे लिख दिया, किसी ने ऐसे लिख दिया, हर आदमी की अपनी अपनी हैंड राइटिंग है। तो आपने जब 3-4 लोगों का लिखने का तरीका देखेंगे, यूट्यूब पे आप जाए लिखे राइटिंग हीरा गाना, तो बहुत सारी वीडियो आ जाएगी। पहले मेरी वीडियो देखिए, फिर किसी खूबसूरत लड़की की वीडियो देखिए, तो उससे आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आपको पूरा हैंड राइटिंग से अंदाजा हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आर की लाइन, आर ई यू ए। उसके बाद हम चलते हैं गा की लाइन पे। गा कैसे लिखा है आपने, पहले ये स्ट्रोक लगाया, ये लगाया, ये फिर देखें ये किया, ये किया। इसमें भी गलती क्या होती है, इसको एक लाइन में रखें, लोग पैरों यूं करके यूं करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी तिरछी, तो ये गलत तरीका है। देखिए निकाल लिखा सीरिया, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको आना चाहिए। उसके बाद की है, की कैसे लिखा जाता है, ये दो लकीरें लगाए और ये कर दिया, ये हो गया की। अच्छा, कुछ लोग की को ऐसे भी लिखते हैं, ब्रश से लिखिए अगर जुबान है तो ब्रश मिल जाए तभी से ये, और अलग हो जाए तो ये भी की है, ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया कि कू जो है वो कोयल की कूक है, कू कू चिड़िया की चोंच आपने लगा। इसमें लोग क्या गलती करते हैं, इसने यूं कर दिया कू को, ये यूं कर दिया, नहीं, ये बिल्कुल अगर व्यक्ति और लड़की देखिए, ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। और ऐसे नहीं चाहते हैं कि होना है उसको धीरे धीरे और गाड़ से बस एक क्लास ध्यान में रखते हैं इसको भी हो गया। उसके बाद के है, के थोड़ा सा जब तक प्रैक्टिस होगी आपको मुश्किल लगेगा। ये किया तो ये लेफ्ट राइट ये हो गया के। फिर आगे बताना चाहिए शॉर्ट, सॉरी बताना बोलते हैं शॉर्ट को, काता वैसी शॉर्ट मुझे दिख रही है। हाँ ये आपका ये ढाल है वाली शॉर्ट, हाँ, ये ढाल है वाली तो शॉर्ट को बड़ा सिंपल है। ये किया आपने, इसको पहले ढाल
ये लाइन स्ट्रेट और क्योंकि ये आप इधर ले आएगा तो इसमें छोटा सा ग्रुप बन गया और इसको आपने ये ये आपका ओ को सा जो है वो ये सारणी का सारणी वाला पुराने जमाने में सारणी लगाते थे इसको यूं भी लिखा जाता है दोनों से बीच में दो छूट जाए दोनों से दो छूट जाए सा शी बहुत आसान है शी को आपकी सिंपली ऊपर से सीधा लाए सु कैसे लिखते हैं सु मैंने आपको बताया था मैं बताता हूँ कि जैसे सूली ये सूली बनाई बंदा सूली पे रखा हुआ है ये बंदा रखा है सूली इसमें गलती क्या होती है किसी ने जो है वो यूं कर दिया किसी ने यूं कर दिया किसी ने यूं कर दिया यूं कर दिया नहीं स्ट्रेट होना चाहिए ये हो गया सु सूली का सु याद रखें तो आपको जिन अल्फाज को कोई उसका मिलता है रिलेशन रिलेशन बना लेते हैं जिनका नहीं मिलता या आपके जहन में रिलेशन है आप से जो है आपने ये गैस में आया ठीक है ये हो गया से सो का जैसे कि बताया था कि हमारे यहाँ फजर की नमाज में पढ़ा जाता है ये नमाज सोने से बेहतर से ठीक है नमाज दिन से बेहतर है यानी सो मत नमाज पढ़ी हमने उसको पहले तो थोड़ा चेंज किया है पहले सो मत हज करें ये हज लिखा हमने और सो मत हज कर ले बिना नहीं से सिखाने के लिए होता है ऐसा लोग उधर चल पड़ेगा कि वो सो मत ये नुक्ता है इस नुक्ते को बिठा दे हज के नुक्ते को बिठा दे सो ठीक है हज देखें और का नुक्ता बिठा दे सो ठीक है अब लोगों को फतवा नजर जाएगा इस बात में तो नहीं उधर जाएगा सो मत नमाज पढ़ने की जगह में भेजेगा सो मत हज कर सिर्फ आपको याद कराने के लिए हज लिख जब आप भूल रहे हैं तो फिर ध्यान में आपके प्रयोग होना चाहिए कि सो मत हज कर ले हज लिखा आपने नुक्ता बिठा दिया सो की ता कैसे लिखते हैं ये नीचे लगाए नीचे लगाए और इसके नीचे को लिखते हैं को हमें तो ये लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन और ये डाउन ये हो गया इसमें लोग क्या करते हैं साइन को स्ट्रेट कर देते हैं या इसको मिलके यहाँ मूव करते हैं नहीं ये इसके नीचे ये सब ठीक है ची अब ची लिखने का तरीका क्या है ची को सा को उल्टा करते तो ची बन जाए ये आपने सा लिखा है इसको मिरर कर दें ये हो गया ची सा का मिरर जो है वो ची है यहाँ पे देखने भी आप मिरर को सा का मिरर करके ची हो उसके बाद है तुसु तुसु लिखना बहुत आसान है या आपको और यहाँ करना आप ते सबके हाथ में लिखा हुआ है देखिए मेरे हाथ में लिखा हुआ ते और ते एक अल्फाबेट भी है और ते एक वर्ड भी है जिसका इंग्लिश में आई अल्फाबेट भी है और आई जो है वो नाउन भी है आई मतलब है इस तरह जमाली का ते जो है अल्फाबेट भी है और ते का मतलब हाथ भी कि आपके हाथ में ते का मतलब हाथ तो जो है बहुत आसान से भाई लिखा आपने और तो नाम जो है का से मिलता जुलता है
ये आपने यू किया और यहाँ पे आपने ये हो गया ये नारा जो आपने बनाया था यहाँ पे दोबारा देखिए ना कैसे लिखना है आपने इसका ता लिखना है ये किया और इसमें लोग क्या गलती करते हैं यूं करके ये अल्फा नहीं है मैथ्स का ये और यूं नहीं करना है ये ऊपर से आएगा ये हो गया ना नी बहुत आसान है आपने अपनी गड्डी बनाई और उसके साथ को लेकिन को वहां का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे इस्तेमाल हो रहा है एक ता के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और एक नी के साथ नी की गड्डी के साथ ये करके आपने नी कर दिया इसमें लोग क्या गलती करते हैं यूं कर दिया ये किया और ये हो गया ठीक है इसमें समझने की ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा सिंपली आपने प्रैक्टिस करो मैं बात है क्योंकि आपके सामने ये तारे जमीन पे की तरह ये नाचेंगे ठीक है तो ये वर्ड आपको थोड़ी देर में फिर रखना शुरू कर देंगे डांस करना शुरू कर देंगे लेकिन फिर अपनी बार बार प्रैक्टिस करने के लिए नू कैसे लिखेंगे ये लिखिए लगाए ये हो गया नू इसमें लोग क्या गलती करते हैं यूं किया यूं कर दिया या यूं किया यूं कर दिया ये एक लाइन है ये एक लाइन ये थोड़ा सा सर्कल से पहले शुरू कर ये तो बहुत क्यों नहीं हो जाए लेकिन यूं नहीं होता ये कर लिया है ये मैं लाइन बता रहा हूँ कि लाइन में आना चाहिए कोई वर्ड नहीं है इसलिए मैं जल्दी बता देने कर रहा हूँ सीख होनी चाहिए ने कैसे लिखेंगे ये किया आपने ये नेको बेसिकली नेको का मतलब है बिल्ली नेको का मतलब बिल्ली अब ये देखिए बैठा हुआ ऐसे लग रहा है बिल्ली बैठी तो नेको का ने से आप ध्यान रखेंगे बिल्ली बनाना ये किया ठीक है नो कैसे लिखेंगे बहुत आसान है ये किया आपने क्या लिखे तो ये नो सर आपने जब पहली बार ये हीरा गाना सीखी थी तो इसके अल्फाज आपके दिमाग में बैठना कितने टाइम में शुरू हुए? तो वैसे तो 5 घंटे में सीखी थी मैंने लेकिन प्रैक्टिस करने में मुझे वक्त लगा यानी आप अच्छे स्टूडेंट आपको बहुत शौक करते हैं आपको सर किस चीज की ड्राइव क्या आपकी मोटिवेशन क्या थी यार लैंग्वेज सीखने का कुछ होता है कुछ लोगों को दिखाते हैं इस तरह इंक्लाइन होता मुझे भी है लैंग्वेज की तरफ इंक्लाइन था मैंने जापानी जुबान सीखने से पहले मैंने फ्रेंच सीखी थी उसके बाद जर्मन लैंग्वेज भी सीखी मैंने बैचलर से 93 में टॉप किया था तो मुझे लैंग्वेज सीखने का शौक है तो मैं जापान में नई लैंग्वेज सीखने को भी लगा इसको तो बस शौक होता है इंसान यानी जबानों में आपकी सबसे महबूबा जबान जो है जापानी जुबान मेरी महबूबा ही है जापानी जुबान इतनी खूबसूरत है कि जापानी जुबान मेरी महबूबा है मैंने 22 साल की जुबान में 22 साल की उम्र में इश्क हो गया था जापानी जुबान से जो इश्क खत्म नहीं हुआ आज बीवी से तो इश्क 1 साल भर रहता लेकिन जापानी जुबान से इश्क जरूर होता है मैम तो ये वीडियोस नहीं देखती थी अच्छा जी अब हार कैसे लिखें ये किया मैम के लिए बस इतना ही काफी है कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया बस यही बात है अच्छी मेरे लग जाएगी ठीक है ये हो गया हाँ ये लिखे लगा ये किया और ये हो गया कहा ये
ही बहुत आसान है, हलवे वाली है दी आपने और उसको ठीक, हलवे वाली है दी और उसको ये दी। अभी हमारे पास नई तो उर्दू लिखना मुश्किल होगा जी। मतलब इसमें डालने में है तो जापानी छोड़ो पर उर्दू सीखो। अल्लामा इकबाल जो है वो अलिफ से लिखते हैं अल्लामा। हाँ बड़े बड़े अल्लामा अलिफ वाले। अलिफ वाले ऐसे हिंदू कैसे लिखते हैं? वो थोड़ा सा ज्यादा जो ये किया और ये किया। इसको आप ये किया ये करके इसको आप मिला नहीं सकते अलग। ये गुरु से लिखी जाने वाली जबान है, तो मिला दे तो भी गलत नहीं, अलग अलग लिखे तो भी सही। ये फू और फू की दरमियानी आवाज है, फू के लिए भी ये जो किसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, फू इनकी जुबान में नहीं है, शेर वाला फू की जुबान में नहीं है, इसी को इस्तेमाल तो थोड़ा सा ज़्यादा है मिला ये बहुत आसान है। ये करके आपने थोड़ी सी पानी मिला के ये हो गया। और वो जो है वो ये किया और हाजी के हो, ठीक है। ये उसके बाद माँ है। अभी हम ये सब जल्दी लिख के अपना बताता हूँ आपको टेक्निक क्या करनी है कि मिलते जुलते अल्फाज को एक सेट बना देना है और फिर उनको याद करना है, पहचान। मान लिखना है हमने अच्छा ऐसे रखा होगा। फिर मी कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। आपको आ जाए तो बहुत आसान नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल कोई भी चीज है ना मुश्किल होती है आसान होती है। आपको आ जाए बहुत आसान नहीं आ रहा बहुत मुश्किल। मुंह क्या है? ये सूली में जब बंदा लटकता है तो क्या होता है? सबसे पहले उसका मुंह बन जाता है। मेरा तो वैसे खुला है, लेकिन आप लोग अगर सुधार करा गया तो क्या होगा? मुंह बन तो सूल लिख के आपने इसको बिगाड़ा। मुंह कैसे बिगाड़ेंगे यार? सूली में जब बंदा लटकेगा तो मुंह बिगड़ जाएगा। सूल लिख के उसको बिगाड़ देगा तो मुंह बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? ये किया आपने और ये कर दिया। मो कैसे लिखना है? ये मो में हमेशा लिखेंगे दोनों एक लाइन सीधे। ये बोल के लगाया आपने और ये बनाते ये मो हो गया। या कैसे लिखना है? ये किया या। अब हमारे स्टूडेंट क्या करता है? का ऐसे लिखा जाता है और या ऐसे लिखा जाता है। हमारा स्टूडेंट क्या करता है? का भी ऐसे लिखता है, या भी ऐसे। तो का अलग है, का इस तरफ पे इंक्लाइंड है और या भी इस तरफ। तो ये का है और ये या, ठीक है। चलिए या क्या करते हैं? या के बाद यू जो है वो ये किया अच्छा इसको तो गुरु से किया जाने बात है तो इसको यू भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये और ये दोनों ये क्या हो जाएगा? यू। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसे समझने वाली चीज नहीं है, तो प्रैक्टिस देखते रहना कैसे लिखना है उसको फॉलो करते हुए प्रैक्टिस। लिखने का तरीका याद रखिए, लिखने का तरीका है किस स्ट्रोक को पहले लिखना है। ऐसा ना हो कि आप मूव कर रहे या पहले आप मूव कर सकते निकल जाएगा, लेकिन आपको वो फ्लो नहीं बनेगा। जब आप लिख रहे होंगे तो अगला समझेगा क्या आता है जापानी को जैसे प्रॉब्लम वैसे नहीं सीखा। ठीक है यार, योग हो गया तो योग में जो है आपने ये गैस लगाया और ये आपको फौरन याद नहीं होगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और
प्रैक्टिस करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। क्या है ये है रो यो। अब लिखना है रा। रा है आप ये करके ये ठीक है, ये आपका रा। री बहुत आसान है, यूं करके। अच्छा अब री जो है पुरुष लिखा है जुबान है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब होता क्या है स्टूडेंट मिक्सअप कर देता है, ई जो है वो ऐसे लिखा जी ओ आवाज तो आ रही होगी शायद, चले सॉरी। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करता है, ये री ऐसे भी लिख दिया, चल रही है वीडियो चल रही है, री ऐसे लिख दिया, इसी को ई कर दिया, इसी को री कर दिया। नहीं, ई जो है इसमें ये स्ट्रोक बड़ा है, ये छोटा है, ये ई है। री बेहतर तो ये कि आप मिला के लिखें, अगर आप मिला के नहीं लिखना चाहते तो याद रखें ये वाला स्ट्रोक छोटा है, ये बड़ा है, ये ई है और ये री है। ये आप बार बार इस वीडियो को देखना है आपने, तो आपको याद रहेगा। अभी तो मुश्किल है, एकदम से आप सीखें जाहिर है मुश्किल, मुझे ये मालूम। ठीक है, ये आपका री हो गया। रू जो है वो 3 की गिनती लिख के उसमें छल्ला बना देना है, ये हो गया रू। ठीक है, बहुत आसान है। 3, अब ये वाला 3 नहीं लिखना बल्कि ये वाला 3 लिख के ये कर देना। ठीक है, ये आपका हो गया रू। सॉरी, रू कहाँ पर रही आपकी, वो देख के लग रहा रू, ये कोई रू ही लग रही। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाँ बहुत ज़्यादा। अब रे जो है वो ये किया, ये किया, ये किया और ये। इसमें भी लोग क्या गलती करते हैं, यूं कर दिया, किसी ने जो है वो यूं कर दिया। नहीं, ये किया, ये किया, ये किया, ये तीनों एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया रे। अब ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने में पता चलेगा। रो जो है ये रू है, रू का छल्ला मिटा दें तो ये रो हो जाएगा। ठीक है, ये रो हो गया, ये जनाब ये हो गया रो। उसके बाद वाह कैसे लिखते हैं जनाब, आप लोग भी थक गए मेरे ख्याल में। ठीक है, तो इस वीडियो को एक दफ़ा में मत देखिएगा, ब्रेक कर करके 5-5 मिनट करके एक एक लाइन करके करें ताकि दिमाग में बैठ जाए। वाह जो है वो ये हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें भी वही गलती करते हैं लोग कि किसी ने यूं करके यूं वाह कर दिया, किसी ने यूं करके यूं वाह कर दिया। नहीं, यहाँ पे ये सीध में हो, यहाँ पे ये तीनों सीध में, ये किया, ये किया, ये किया, ये। सॉरी, मैंने भी गलत कर दिया। अच्छा, इसमें ये भी गलती करते हैं लोग, यहाँ से यूं निकाल दिया। नहीं, ये किया, जितना ये यहाँ पे है उसकी सीध में यहाँ पे आएगा, और जितना ये ऊंचा है उतनी सीध में ये आएगा, और ये तीनों एक लाइन में आएगा। ये लकीर नहीं समझाने के लिए बता, ये बात देखिएगा, पिछली बार लिखा था ये गलत तो नहीं, थोड़ा सा गलत है। देखिए ना, इसका गोल आपने क्या किया है, ये करके ये कर दिया है। ये पेट जो है इसका यहाँ तक आना चाहिए। ये किया, ये किया, ये किया, और इसका पेट इसकी सीध में आना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया वाह। ओ जो है वो ये किया, ये किया, ये किया, और फिर उसको काट दिया, ये हो गया वो। ठीक है, ये किया, ये किया, ये किया, और ये काट दिया, उसको मिलाना नहीं है। कैसे लिखना है, एच लिख देना है, ये हो गया। ठीक है जी, ये हो गए हिरागाना के अल्फ़ाबेट्स आपके मुकम्मल। जी, कोई सवाल है? अभी कोई सवाल नहीं है, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जो मैं टिप्स आपको बताने लगा हूँ ये बहुत अहम है, अगर ये आपने दिमाग में बिठा ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अब मिलते जुलते अल्फाज के सेट आपने एक साथ लिख लेने। जैसे ये आ है और ये ओ है, इनको साथ लिख के याद करना है। ये आ है, ये ओ है, आ है, ओ है, इनको जहन में फ़र्क बिठाना है। उसके बाद ये ई है और ये री है। ठीक है, ये ई है, ये री है, ये ई और री में फ़र्क। हाँ बेटा क्या है?
ये ई है और ये री है। सर गेट बंद कर दे, मेरे ख्याल में आ रहा है। ये ई है, ये री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये सा है, इसमें 2 लकीरें मार देंगे तो एक की हो जाएगा, और इसको उल्टा कर देंगे तो ची हो जाएगा। सा, की और ची, ठीक है, ये मिलते जुलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये ता है और ये ना है, इनको एक साथ लिख लिया आपने, ये मिलते जुलते हैं। कोई नहीं, बार बार देखनी पड़ेगी वीडियो, एक दफ़ा में नहीं समझ आएगा, बार बार देखें, देख देख के, सब कुछ देख देख के सीख जाता है इंसान। ठीक है, ये ता है और ये ना है। अच्छा, उसके बाद अब देखें, ये है नो, नो में एक लकीर मार देंगे आप तो ये बन जाएगा मे, और मे में एक छल्ला बना देंगे तो ये बन जाएगा नू। ये नो है, ये मे है, ये नू है। ठीक है, इनके साथ साथ आपने इनकी प्रोनाउंसिएशन लिखते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद क्या है जनाब, और मिलते जुलते अल्फाज ये हैं, ये हो गया वाह, ठीक है, वाह की दुम में छल्ला बना दिया तो हो गया ने, और वाह की दुम बाहर निकाल दी तो हो गया रे, वाह ने रे। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है, ये है माँ, इसमें एक डंडी कम कर दें और कम वाली डंडी इधर सीधी खड़ी कर दें तो ये हो गया हा, और हा में एक डंडी ऊपर लगा दी तो ये हो गया हो। अक्सर लोग इस तरीके से लिखते हैं हो, ये गलत है, हो में ये ऊपर नहीं निकलेगी, ये बराबर रहेगी। ठीक है, ये हो है, ये माँ है, माँ में डंडी ऊपर निकली हुई है, हो में डंडी ऊपर नहीं निकलेगी, इसके साथ एक डंडी होगी, और यो जो है आधी डंडी होगी इसमें। ठीक है, तो ये माँ हा हो यो हो गया। बाकी रह गया रू और रो, ये मिलते जुलते हैं। रू में छल्ला होता है, रो में छल्ला नहीं होता। वो रो इसीलिए रो रहा है कि इसमें छल्ला उसका गुम हो गया। ठीक है, बस इन चीज़ों को आप थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। आपने एक और बताया था हा रू माँ, हाँ, ये बस तरतीब गलत हो गई। हा हो माँ और ये यो, हा हो माँ यो। ठीक है, इन सबको एक साथ लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो गलतियाँ नहीं होंगी, जो मिक्सअप हो जाता है, जो कन्फ्यूजन हो जाता है, वो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका बेसिक चार्ट हिरागाना का मुकम्मल हो गया है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।